आज का वीडियो हम जो है भारत की प्रमुख नदियों के ऊपर लाए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बहती हैं और किस राज्य से होकर के बहती हैं। नदियों को जो है हिंदुस्तान में किस प्रकार से बांटा जाता है उसके विषय में भी बताएंगे। हिंदुस्तान में बहुत नदियां बहती हैं, लेकिन उनमें से कुछ नदियां हैं जो प्रमुख हैं। कुछ ऐसे प्रणाली है जिसके आधार पे हम नदियों को विभाजित करते हैं और आगे हम और बताएंगे आपको इस वीडियो में कि भारत के किस राज्य से होकर कौन कौन सी नदियां गुजरती है। तो अभी हम फिलहाल इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और उनको विभाजित करने वाली प्रणाली किस प्रकार से काम करती है। तो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो तो हर एक स्टेट से कोई ना कोई नदी होकर के गुजरती है, लेकिन भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणाली है। मुख्यतः 4 नदी प्रणाली, जिसमें पहला जो नदी प्रणाली है उत्तर भारत में है ना, यानी भारत में बहने वाली नदियों को 4 भाग में बांटा गया है। उत्तर भारत में बहने वाली नदी, फिर मध्य भारत में बहने वाली नदी, उत्तर पूर्व भारत में बहने वाली नदी, प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदी। तो जो हमारा उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है वो सिंधु है। क्या है? सिंधु। सिंधु नदी जो है वो भारत के उत्तर में बहती है। और दूसरी जो भाग है वो है मध्य भारत में, यानी भारत के बीचों बीच गुजरने वाली कौन सी नदियां हैं, उनमें आती है गंगा। ये एक पैमाना है। उत्तरी भारत में सिंधु नदी और मध्य भारत में गंगा नदी और उत्तर पूर्व यानी उस नदी का कुछ भाग उत्तर में और कुछ भाग पूरब में, इसीलिए उत्तर पूर्व भारत में बहने वाली जो नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्रा है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा। सभी लोग देखते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। हम जब याद करेंगे इसको तो ये जो है जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का। ये जीके का क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। तो आपको ये जो है हर एक जगह आपको मिलेंगे। ये हर एक जगह आपको मिलेंगे। ये आपको हर एक जगह मिलेंगे। जैसे आप कोई रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, निश्चित ही एक ना एक क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं या फिर आपको कोई भी पेपर आप देंगे, जब आप जाएंगे तो उनमें आपको ये जीके जीएस में इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद उत्तर पूर्व भारत में बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदी है नर्मदा और कावेरी और महानदी। नर्मदा, कावेरी और महानदी। नर्मदा, कावेरी और महानदी, ये जो है हमारे प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदी हैं। फिर से एक बार देखेंगे ताकि आपको याद आ जाए, एक बार पूरे रट जाएं आप। उत्तरी भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? सिंधु नदी। उसके बाद मध्य भारत में बहने वाली कौन सी नदियां हैं? गंगा नदी। उत्तर पूर्व भारत में बहने वाली कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और दूसरा कावेरी और महानदी। आप लोग अगर राइट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये चीज़ हर एक जगह नहीं मिलता है। आप लोग लिख लीजिए। और ये जीके जीएस का क्वेश्चन है ना। जीके का क्वेश्चन हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जीके का क्वेश्चन
किसी भी क्लास के लिए नहीं होता है कि ये 6 का है, 7 का है, 8 का है, 9th का, 10th का, 12th का। ये आप लोग लिख लें तो बेटर रहेगा। सभी लोग लिखिए, है ना, सभी लोग लिखिए। उसके बाद ये तो हमारे भारत में 4 प्रकार से नदियों को विभक्त किया गया है, बांटा गया है, तो वो एक रूल था, तो हमने इसके विषय में आपको बताया। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सिलसिलेवार ढंग से कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और उसका उद्गम स्थान कहाँ है। जैसे हम गंगा नदी के बारे में पूछेंगे और पेपर में भी पूछे जाते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री के पास गौमुख एक स्थान है ना। गंगोत्री के पास एक गौमुख, गंगोत्री के पास गौमुख, जिसको हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमानी। क्या कहते हैं? हिमानी। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। क्या होता है हिम? मीन्स बर्फ। हिम मीन्स बर्फ, इसीलिए हिमानी। समझ गए? याद रखेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गौमुख से निकलती है, गंगोत्री के गौमुख से, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिमानी। क्या बोलते हैं? हिमानी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अगर ऑप्शन में गौमुख दिया है, हिमानी नहीं दिया है, तो आप क्या मारेंगे? ऑप्शन गौमुख मारेंगे। लेकिन अगर गंगा नदी लिख दिया, किस का उद्गम स्थान कहाँ है, गंगोत्री भी दे दिया, गौमुख भी दे दिया, कुछ और एक दे दिया, चौथे में क्या दिया? हिमानी, तो भी आपको क्या मारनी है? टिक में हिमानी मारनी है, टिक। और अगर हिमानी नहीं दिया है, गौमुख दिया है, तो गौमुख भी आपको लगा सकते हैं। गंगा नदी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 3900 मीटर। समुद्र तल से गंगा नदी की ऊंचाई कितनी है? 3900। जरा सा यहाँ पे आप सीखेंगे कि ये ऊंचाई कैसे होता है। हमारा क्या है कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है हिमालय से ही तो कुछ इस तरह का रहा होगा, पर्वत श्रृंखलाएं रही होगी, बहुत सारे पर्वत होंगे, बर्फ के पहाड़ होंगे, तो उनकी बीच से निकलती होगी। निकलने के बाद वो नीचे आते होंगे, तो जो समुद्र तल है, समझ गए, उससे 3900 मीटर ऊंचाई पर, यानी गौमुख गंगा नदी की ऊंचाई समुद्र तल से अप्रॉक्सीमेट अगर माने तो कितना हो गया? 4 किलोमीटर। नहीं जी, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। 1000 मीटर 3000 में 3 किलोमीटर, 900 है, तो आप समझ सकते हैं 100 मीटर कम है, तो अप्रॉक्सीमेट क्या है? 3900 मीटर। समझ गए? तो ये हमारा था समुद्र तल से गंगा नदी की ऊंचाई। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गौमुख हिमानी से निकलती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3900 मीटर। एकदम वीडियो में सब चीज याद। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? देख लीजिए, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। अब समझ लीजिए, जैसे भारत का मैंने नक्शा बनाया, कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो यहां से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो 1700 किलोमीटर टोटल है। दक्षिण से भारत का जो सीमा है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो वो सीमा मेरे ख्याल से 1700 किलोमीटर है। कितना है? और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो ये क्या सीधी जाती है? नहीं, ये तो ऐसे से जाती है ना, टेढ़ी मेढ़ी। तो जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो कैसा डिस्टेंस कवर करेंगे जी? बताइए। जैसे जैसे नदियां बहेंगी वही तो डिस्टेंस कवर होगा, टेढ़ी मेढ़ी जो भी हो। समझ गए? और इनके प्रमुख तत्व यानी गंगा नदी से रिलेटेड प्रमुख तथ्य क्या है, उसको आप देखना होगा। ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे गंगा नदी का प्रमुख तथ्य क्या है? गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनी है। गंगा नदी किससे मिलने के बाद बनी है? अलकनंदा और भागीरथी दोनों का सम्मिलित नाम ही क्या कहलाता है? गंगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी
कहाँ जाकर के मिलती है? देवप्रयाग। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में क्या होती है? मिलकर प्रमुख धारा गंगा नदी का निर्माण करती है। यानी जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो क्या चीज का निर्माण होता है? गंगा का। लेकिन अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और इसी का जब दोनों को मिलने के बाद जब मुख्य धारा बनती है उसको हम क्या कहते हैं? गंगा नदी। तो ये तो हमारे गंगा नदी के बारे में था। एक चीज़ और कॉमन चीज़ है कि नदियों के नाम कैसे रखे जाते हैं। एक ही नदी में कई नदी। चलिए यहाँ से चला कुछ 100 किलोमीटर तक एक नदी बही जिसका नाम क्या है? अनमोल। समझ गया? 100 किलोमीटर के बाद एक और नदी बही जिसका नाम हो गया अनिकेत। तो अनमोल से वही नदी अनिकेत क्यों हो गया? जब नदी की गहराई पहले नदी से दूसरे नदी की गहराई बदल जाती है तो उसका नाम भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझ गए? क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सब हमारे थे गंगा नदी के बारे में। अब देखिए गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी नदी है जो गंगा में आकर के मिलती है। सहायक नदी किसको कहते हैं? वैसी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी में आकर के है ना अपने आप को समा जाती है या मिल जाती है, उसी को सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे यमुना है ना, गंगा की सहायक नदी है यमुना, गंडक, घाघरा और कोसी है ना। बिहार में कोसी नदी है ना जी, है ना। कोसी को बोलते हैं बिहार का शोक। इसलिए बोलते हैं कि जब भी बारिश आता है, जब भी बारिश आती है तो क्या होती है? बरसात के समय बिहार में बाढ़ आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? बिहार में बाढ़ आती है ना जी। हाँ, इसलिए आती है क्योंकि वैसी व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ जिससे नदियों के जल को खपाया जा सके, खर्च किया जा सके। और इस वजह से और बहुत से कारण हैं, है ना। भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार में क्या होते हैं? बिहार का कुछ भाग है जहाँ पे बाढ़ आ जाते हैं। और ये नदियाँ गिरती कहाँ है? जैसे ये गंगा नदी जो थी वो अलकनंदा भागीरथी से मिलकर के बनी है। कहाँ मिली है? देवप्रयाग में। मिलने के बाद उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी और भी कई सारी नदियाँ होंगी जो गंगा में जाकर के मिलती होगी, है ना। गंगा में जाकर के मिलती होगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये गंगा नदी कहाँ जाकर के गिरती है? जब ये अपनी पूरी दिशा तय कर लेती है, पूरा रास्ता तय कर लेती है। जैसे गंगोत्री के पास से गोमुख हिमानी से निकलती है तो जहाँ जा कर के मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सम्मिलित नाम दिए ना, क्या दिए हैं? गंगा नाम हो जाता है। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? गंगा। तो उसी तरह से ये सब गंगा के हैं जहाँ पे सहायक नदी गंगा में आकर के मिलती है, यमुना, गंडक, घाघरा और कोसी। अच्छा, और एक बात इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये नदियाँ हैं, जो ये नदी है वो कहाँ मिलती है? जो ये नदी है ना, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। समझ गए? कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। समझ गए? इस प्रकार से गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। समझ गए? उसके बाद
इसका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? पहले उत्तराखंड, आप लोग लिख रहे हैं ना, मैं चेक करूंगा, उत्तराखंड, और कल पूछूंगा भी नेक्स्ट क्लास में। उत्तराखंड, दूसरा क्या है यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा क्या है बिहार और पश्चिम बंगाल। देखिए अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है भारत में मुख्यतः 4 प्रणाली कौन कौन सी है। तो क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे उत्तर भारत में बहने वाली नदी सिंधु, मध्य भारत में बहने वाली नदी गंगा, उत्तर पूर्व भारत में बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्रा नदी, प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदी नर्मदा, कावेरी और महानदी। समझ गए। गंगा कहाँ से निकलती है, गौमुख हिमानी से। इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 3900। प्रमुख तथ्य क्या है, ये जो गंगा है अलकनंदा और भागीरथी के सम्मिलित नाम है। और अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। समझ गए। इसी के मुख्य धारा को क्या कहते हैं, गंगा नदी, है ना। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन है, यमुना, गंडक, घाघरा और कोसी। समझ गए। उसके बाद कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और कौन कौन से राज्य है जहाँ से होकर के गंगा नदी गुजरती है, तो पहला हो गया वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये याद हो गया आपको। ये जो था हमारे भारत में बहने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा। अब हम थोड़ा सा सतलुज के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, सतलुज के बारे में जानेंगे। और ये एकदम याद हो गया होगा, समझ गए, याद हो गया होगा। पूरे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा नदी के बारे में रहेगा और वो आपको याद हो जाएगा। दूसरा है सतलुज। क्या है, दूसरा है सतलुज नदी। समझ गए। सतलुज नदी जो है मानसरोवर के पास से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर। मानसरोवर झील है। क्या है जी, मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास एक स्थित राकस ताला है ना, ताल, राकस ताल है। ताल बोलते हैं तालाब, है ना। बहुत बड़े बड़े तालाब भी होते हैं, यानी कि गांव की तरह छोटे छोटे तालाब होते हैं, बहुत बड़े बड़े ताल। समझ गए, जिसमें पानियां सूखती ही नहीं। समझ गए। मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से उत्पन्न होती है कौन सी नदी, सतलुज। कौन सी नदी, सतलुज। समुद्र तल से सतलुज की ऊंचाई कितनी है, 4555 मीटर। 4555 मीटर। कितना है, 4555 मीटर। समझ गए, 4555 मीटर। लेकिन समुद्र तल से गंगा की ऊंचाई कितनी थी, 3900 मीटर। कितनी थी, 3900 मीटर। समझ गए। और गंगा नदी की जो दूरी थी वो कितनी थी, 2525 किलोमीटर। क्या थी, यही तो थी। समझ गए। उसके बाद समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 4555। समझ गए, 4555। उसके बाद संगम, सतलुज नदी का संगम स्थान कहाँ है, किस नदी से है, चेनाब नदी में। किसमें है, चेनाब नदी। किसमें है, चेनाब नदी। सिंधु नदी भी बहते बहते कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। समझ गए। सिंधु नदी को ही बोलते हैं इंडस। क्या बोलते हैं, इंडस रिवर। क्या बोलते हैं, इंडस रिवर। सबसे पुरानी सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब क्या था, जहाँ लोग पहले से रहते थे। जब आप SST पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताए जाएंगे। उसके बाद सतलुज नदी की लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई है 1500 किलोमीटर। कितनी है, 1500 किलोमीटर। लेकिन भारत में ये नदी 1050 किलोमीटर ही बहती है। कितनी बहती है, 1050 किलोमीटर। इसका मतलब है वो नदी की लंबाई 450 किलोमीटर कहाँ गई, 450 किलोमीटर दूसरे कंट्री अर्थात, है ना, नापाक पाकिस्तान में बहती है। समझ गए। कहाँ बहती है, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान,
है ना। पाकिस्तान को टेररिस्तान भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? अगर वो भी तो है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बचपन में स्टेज पे बोला करते थे, है ना शायरी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, है ना। कश्मीर कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे, है ना। और बच्चे में बहुत जोर जोर से हल्ला करते थे, ताली बजाते थे, नहीं बजाते थे जी? हैं? इस प्रकार से तो हमारी जो सतलुज नदी है, कितनी लंबाई है इनकी? इनकी है 1500 किलोमीटर लंबाई, लेकिन भारत में वो कितने बहते हैं? 1050 किलोमीटर। चलो, और प्रमुख तथ्य क्या है? ये जो है सतलुज नदी जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। बहुत सारे पहाड़ों के जो समूह होते हैं वही क्या कहलाते हैं? श्रृंखला। शिवालिक पर्वत श्रृंखला से गुजरती हुई पंजाब जाती है। कहाँ जाती है? पंजाब, अपना वाला पंजाब, है ना। पंजाब जाती है और चेनाब में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? चेनाब। और वो कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान की, है ना। हाँ, और सतलुज नदी पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं हिंदुस्तान के? लुधियाना और फिरोजपुर। लुधियाना और फिरोजपुर। एगो गाना है ना, नथुनिया लैया सैया लुधियाना से, है ना। गाना नहीं है जी? भोजपुरी गाना भी है ना, नथुनिया लैया सैया लुधियाना से। भोजपुरी में बहुत गाना है। भोजपुरी में डेली झगड़ा होता है, डेली गाना गाते हैं लोग, है ना। कोई नहीं मिला तो पड़ोसिए पे गाना गा दिया। आजकल ये चल रहा है, पड़ोसी पे, समझ गया? पड़ोसी पे गाना गा दिया, अभी चल रहा है विवाद। ये सब जो है हिंदुस्तान को नहीं बल्कि बिहार को सरा के रख देंगे, समझ गए? फिर से एक बार बता दें थोड़ा सा, तो मिटा देते हैं फिर से एक बार। गंगा की सहायक नदियां मैं बता दिया आपको, सतलुज नदी। अगले वीडियो में और भी हम लेकर के आएंगे और भी नदियों के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा था। नेक्स्ट अभी हम और बताएंगे आपको। लिखना है, समझ गए? हाँ, लिखना है, समझ गए? सब समझ गए, सब होशियार है, इसीलिए